जरा तसव्वुर करें कि आप किसी कमरे में दाखिल हों और सिर्फ एक ही नजर में जान लें कि सामने वाला क्या सोचता है, उसे किस चीज का खौफ है, क्या बातें उसे तोड़ देती हैं और किस तरीके से आप उसके साथ जुड़ सकते हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करना आपको बहुत आसान लगता है और कुछ लोगों के करीब जाना भी आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल लगता है। कुछ लोग रूम में एंटर होते ही सबकी आंखों का तारा बन जाते हैं और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव होती है कि हर कोई उनकी बात गौर से सुनने पर मजबूर हो जाता है। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऑरा पर। ऑरा उस असर को, उस वाइब्स को कहते हैं जो इंसान बोलने से पहले ही महसूस करवा देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ऑरा कौन सा है, रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो, तो आपका जवाब क्या होगा? 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ऑरा कौन सा है। आपको भी नहीं पता होगा। दुनिया के फेमस ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट सालों की रिसर्च के बाद उनका ये कई कहना सालों है की रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है। उनका ये कहना है कि हम सब इंसानों की पर्सनैलिटी 4 रंगों में से एक होती है, रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन। लेकिन सिर्फ 4 रंग ही क्यों, 7 क्यों नहीं? इंसानी नफ्सियात पर होने वाली कई रिसर्चेस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि थॉमस एडिसन की बात साइंसी तौर पर दुरुस्त है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि आपका ऑरा कौन सा है, आप अपने ऑरे को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हर ऑरे की कौन कौन सी खूबियां होती हैं। दुनिया के फेमस जाने माने कौन कौन से लोग इन ऑरे से बिलोंग करते हैं। हर ऑरे से बिलोंग होने वाले लोगों की कमजोरियां कौन सी हैं, कौन सी बात उन्हें परेशान करती है। और हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप की पर्सनैलिटी से उसको कन्विंस करने के लिए किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ऑरा कौन सा है, तो इसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ सिंपल सवालों के जवाब देने होंगे। और ये बहुत ही आसान है, ये खुद से जानने के बारे में है। पहला सवाल, आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? चैलेंजेस और कंपटीशन, खुशी, आइडियाज, नई चीजें, ग्रोथ और बैलेंस, सच्चाई और गहरी बातें। आप फैसले कैसे करते हैं? जल्दी और एतमाद के साथ, अपने एक्साइटमेंट और इंट्यूशन को देखकर, सबके फायदे को देखकर, दिलो दिमाग से सोचकर। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम किस चीज को समझते हैं? कामयाबी और कंट्रोल, खुशी, आजादी, क्रिएटिविटी, मोहब्बत, तवाज़ुन, तरक्की, सच्चाई और अंदरूनी सुकून। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, आपका लाइफ गोल क्या है? कोई बड़ी सक्सेस हासिल करना, जिंदगी को बस एंजॉय करना, दूसरों की मदद करके उनका दिल जीतना, हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करना। अगर कोई दोस्त परेशान हो तो आप क्या करते हैं? उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि वो स्ट्रांग बने, उसका मूड बेहतर करने की कोशिश करते हैं, पूरी हमदर्दी से उसकी मदद करते हैं, उसकी बात को खामोशी से सुनते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, सुकून से सोचते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं, सबको साथ लेकर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, मुस्बत रहते हैं और माहौल को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करते हैं। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? कंपटीशन में, चैलेंजेस में हिस्सा लेना, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना, अपनों के साथ वक्त गुजारना, किताबें पढ़ना या नई स्किल्स को सीखना। उम्मीद है कि आपने तमाम सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए होंगे। इस टेस्ट का रिजल्ट वीडियो में आगे जाकर अनाउंस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लेना और जान लेना जरूरी है कि कौन सी पर्सनैलिटी की क्या खूबियां होती हैं और क्या खामियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड की। रेड वो लोग होते हैं जो ताकत की जुबान बोलते हैं। ये डोमिनेट रहना पसंद करते हैं, जहां भी जाते हैं वहां का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। जो जहां भी जाते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका लहजा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, सब कुछ बोल्ड और पावरफुल होता है। ये फैसला कौन, मुकाबला करने वाले, नताइज पर फोकस करने वाले होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो हर गुफ्तगू में खुद लीड करना पसंद करते हैं। रेड पर्सनैलिटी का फोकस मुकम्मल तौर पर रिजल्ट पर होता है।
ये रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते। जब मुकाबले की बात हो तो ये सोचने में वक्त जाया नहीं करते, बल्कि जीतने के लिए फौरन एक्शन लेते हैं। रेड पर्सनैलिटी बहुत रेयर होती है, यानी कि दुनिया की सिर्फ 12 से 15% आबादी, लेकिन लोगों की भीड़ में इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। अगर हम रेड लोगों की बात करें तो इलॉन मस्क, मोहम्मद अली, नेपोलियन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ड्वेन जॉनसन, द रॉक हैंडल करता हूं, क्योंकि रेड पर्सनैलिटी टाइप सबसे ज्यादा मुश्किल में होते हैं जब उनके इख्तियार पर कोई हमला करे। अगर कोई इनकी पावर छीनने की कोशिश करता है तो इनको बहुत बुरा लगता है। सुस्ती, स्लो प्रोग्रेस उन्हें पसंद नहीं होती। अगर हम देखें कि इनसे बात कैसे करनी है तो रेड लोगों से बात करते हुए हमेशा सीधा, मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करें। उन्हें ऐसी गुफ्तगू पसंद है जिसमें वक्त जाया ना हो। अगर आप उन्हें किसी चैलेंज से निमट कर दिखाएं या अपना हार्डवर्क उन्हें प्रेजेंट करें तो वो आपकी बहुत इज्जत करेंगे। रेड लोग चैलेंजेस को पसंद करने वाले, फौरन डिसीजन लेने वाले, निडर और डोमिनेट होते हैं। लेकिन दोस्तों, पावरफुल और अलग होना ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों की ताकत ही उनकी सोशल नेटवर्किंग में होती है, और इसी को लेकर है दूसरा ऑरा, यानी येलो। ऐसे लोग ताल्लुक बनाने वाले और जिंदगी को एंजॉय करने वाले होते हैं। अगर कोई इंसान पहली ही मीटिंग में आपको अच्छा फील करवा दे, जिसके साथ बैठते ही फौरन आपकी वाइब बन जाए, या जिसके आने से ही पार्टी में जान आ जाती है, वो लोग येलो ऑरा वाले होते हैं। ऐसे लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग बोलते हैं। ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव, ब्राइट और एक्सप्रेसिव होते हैं। ये लोग हर जगह एनर्जी लेकर आते हैं। ये लोग सोशल, पुरजोश, बातूनी, तख्लीकी और उम्मीद से भरे होते हैं। रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों से कनेक्ट करना, दूसरों को इंस्पायर करना इनके लिए बिल्कुल नेचुरल सा होता है। उन्हें ये काम करने में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। कियानो रीव्स, वाल्ट डिज्नी, लियोनार्डो डिकैप्रियो इस ऑरा में शामिल हैं। येलो लोगों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। तन्हाई उन्हें अंदर से खाली कर देती है, क्योंकि इनकी असल एनर्जी लोगों की मौजूदगी से आती है। अगर उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा किया जाए तो उनका एतमाद एक लम्हे में गिर जाता है। येलो के साथ गुफ्तगू हमेशा दोस्ताना और गर्मजोशी से होनी चाहिए। एक मुस्कुराहट उनके एतमाद को कई गुना बढ़ा देती है। कुछ लोग डोमिनेट तो नहीं होते, ना ही बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, लेकिन उनकी एक खूबी जो उनको एक अलग ही मुकाम देती है, और वो खूबी है कि हर चीज को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना। और यहां पर आता है तीसरा ऑरा, द ब्लू, द परफेक्शनिस्ट। ये लोग लॉजिकल होते हैं, हर चीज को डिटेल से एनालाइज करते हैं और सोच समझकर फैसला करते हैं। ये लोग आमतौर पर इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि ये हर एक लफ्ज को बड़ा सोच समझकर बोलते हैं। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें ठोस डाटा चाहिए, हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इनकी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, और ये डेडलाइंस को मीट करना पसंद करते हैं। ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एंगल से एनालाइज करते हैं। इन्हें लोगों पर नुमायां होने का या दूसरों पर अपनी राय थोपने का या हर जगह मेरी बात सुनो बनने का कोई शौक नहीं होता। ये हर चीज का बारीकी से जायजा लेते हैं, हर काम को प्रॉपरली, परफेक्ट तरीके से एनालाइज करते हैं, और फिर सोच समझ कर ही कोई फैसला करते हैं। लेकिन अगर एक बार ये कोई कमिटमेंट दे दें तो इसका मतलब है परफेक्ट तरीके से गारंटेड काम। अगर हम ब्लू पर्सनैलिटीज की बात करें तो स्टीव जॉब्स, आमिर खान, बिल गेट्स, नेल्सन मंडेला, सचिन तेंदुलकर। ब्लू को उस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जब मंसूबे बगैर किसी वजह के बदल दिए जाएं। बेतरतीबी, शेड्यूल को फॉलो ना करना, डेडलाइंस को मीट ना करना उन्हें बेचैन कर देता है। उनका जहन सिर्फ एक चीज चाहता है, ऑर्डर, एक्यूरेसी, लॉजिक। ब्लू से बात करते हुए पहले से तमाम तफसीलात, डाटा और हकायक तैयार रखें। वो जज्बाती बातों की बजाय दलाइल को ज्यादा पसंद करते हैं, और जब आप उन्हें कोई काम दें तो उन्हें एक वाज़े डेडलाइन जरूर बताएं। कुछ लोगों के अंदर एक बड़ी ही खास खूबी होती है जो उन्हें दूसरे सब लोगों से ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। ये लोग मददगार होते हैं,
दूसरों की सपोर्ट करने वाले। ऐसे लोग दूसरों को भी कामयाब करते हैं और फिर दूसरों की मदद से खुद भी इतने बुलंद हो जाते हैं कि कोई उनके मुकाबले नहीं आ पाता। ऐसे लोग बिलोंग करते हैं चौथे ऑरा से, ग्रीन द ग्रेट सपोर्टर। ऐसे लोगों को सुकून चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये लोग नरम मिजाज, पुरसुकून, मददगार और काबिले भरोसा होते हैं। ग्रीन ऑरा वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा इग्नोर भी इन्हीं को किया जाता है। इस मसरूफ और शोर से भरी दुनिया में ये एक्चुअली बैलेंस कायम करने वाले लोग होते हैं। ये कुर्बानी का दूसरा नाम होते हैं। ये कभी भी खुद को सबसे पहले नहीं रखते। ये हमेशा ग्रुप को, टीम को, फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं। जब भी किसी को मदद चाहिए होती है तो लोग सबसे पहले इन्हीं पर रिलाय करते हैं। जब भी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की बात आती है तो इनकी सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। अगर हम ग्रीन ऑरा की बात करें तो इनमें मदर टेरेसा, दलाई लामा, अब्दुस्सार ईदी शामिल है। ग्रीन लोगों से बात करते हुए लहजा हमेशा नरम और पुरसुकून रखें। तब्दीलियों को आहिस्ता आहिस्ता सामने लाएं, क्योंकि वो बेचैनी से बचना चाहते हैं। उन पर अगर तनकीद करनी हो तो हमेशा नरमी से और प्राइवेटली करें, कभी भी सबके सामने ना करें। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। अगर आपका ज्यादातर जवाब ए है तो आप हैं रेड। आप मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। अगर आपके ज्यादातर जवाब बी हैं तो आपका येलो ऑरा है। आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर रोशनी, उम्मीद और इमेजिनेशन होती है। अगर आपके ज्यादातर जवाब सी हैं तो आपका ग्रीन ऑरा है। आप केयरिंग हैं, दूसरों की फिक्र करते हैं, उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। अगर आपके ज्यादातर जवाब डी हैं तो आपका ऑरा ब्लू है। आप सच्चाई, समझदारी और गहरी सोच को अहमियत देते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका ऑरा कौन सा है और क्या ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। यस या नो में जरूर बताएं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।